बच्चों, अगर आप 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार होगी। आज का जो मैंने सवाल लिया है ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में 2025 में देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखो ये जो सवाल दिया गया है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहां पर 4 फार्मूला मैंने लिखा है। इस 4 फार्मूला की जरूरत होने वाली है। ठीक है, तो आइए किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले फार्मूला पे बात कर लेते हैं। तो फार्मूला पहला दिया गया है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, इसे जरूर याद कर लेनी है। दूसरा फार्मूला यहां पर है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ये जो tan है उसी का उल्टा कॉट है, तो इसका भी फॉर्मूला सेम इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये फॉर्मूला का यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ये आपको तो याद रखना है। बात समझ में आ गई। ये 4 फॉर्मूला का यूज करके ये सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को अगर पूरा शुरू से अंत तक ध्यान से देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सवाल सीधे दिमाग में जाने वाला है। ओके, तो आइए किस प्रकार से बनाएंगे। मेरे पास इधर कुछ जो दिया गया है इसको क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, उधर वाले को क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या कि हम LHS ले लेंगे। LHS मेरे पास दिया गया है 10, आपको भी ऐसा ही करना है। ठीक है, tan थीटा 1 माइनस यानी 1 माइनस में cot थीटा प्लस में cot थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। मैंने LHS ले लिया, कोई दिक्कत है नहीं। आइए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक का हमें यूज करना है। सबसे पहला ट्रिक कि इस सवाल में देखेंगे कोई ऐसा चीज है जो कॉमन आ रहा है। सबसे पहला काम, कॉमन आ रहा है क्या, देखो कोई भी ऐसा चीज है जो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ऐसे चेक कर लो, कॉमन नहीं आ रहा, ऊपर नीचे चेक कर लो, कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ट्रिक है यहां पर कि आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, जो आइडेंटिटीज होती है कोई आइडेंटिटीज लगानी है। ओके, मतलब कोई फॉर्मूला जो डायरेक्ट लगता है वो लगानी है। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है तो लगा दो, नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, चलिए तीसरा हमारे पास चीजें हैं यहां पर कि सभी को साइन या तो cos थीटा में बदली कर दो, sin थीटा या cos थीटा में बदली कर दो। ओके, बात समझ में आ रही है। ये 3 टेक्निक का प्रयोग करके इसको सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉमन कोई चीज आ रहा है क्या, कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रहा है तो ये वाला फ्लॉप हो गया। कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तीसरा चीज है कि साइन कॉस में हम इसे बदली कर देंगे, तो आइए साइन कॉस में इसे बदली करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन कॉस में sin थीटा बट्टे cos थीटा, यानी tan को हम बदली कर सकते हैं sin थीटा बट्टे cos थीटा में। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बट्टे में cos थीटा। ठीक है, ये वाला बट्टा लगाएंगे यहां पर, एक तो एक लिखे माइनस में cot थीटा का फॉर्मूला क्या है, यहां पर देखो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टे में sin थीटा, cos थीटा बट्टे में sin थीटा। तो हम क्या लिख देंगे, cos थीटा बट्टे में sin थीटा। बात समझ में आ गई। चलिए यहां पर प्लस का निशान है, प्लस का लगाए, cot को बदली करेंगे तो cot बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे cot cos थीटा बट्टे में sin थीटा, एक तो एक माइनस में tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। तो हम यहां पे लिखेंगे sin थीटा बट्टे में cos थीटा। कोई दिक्कत है नहीं। आइए अब आगे क्या करेंगे, यहां पर जो sin थीटा बट्टे cos थीटा जैसे लिखा है वैसा ही लिख दीजिए। मैंने वैसा ही लिखा बट्टे में, इसको ऐसे गुना करेंगे, ऐसे घटाएंगे। साइन को 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, sin थीटा माइनस में cos थीटा। समझिएगा यहां पर क्या किया, ऐसे गुना किए ऐसे घटा दिए, ऐसे गुना ऐसे घटा दिए। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। बट्टा में जो है वही लिख दीजिए, साइन है तो sin थीटा लिखिए। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर समझिएगा ये जैसा लिखा है वैसा ही रहने दीजिए। बट्टे में साइन है तो sin थीटा रहने दीजिए, और यहां पर ऐसे गुना ऐसे घटाना है, यानी cos को ऐसे गुना करना है फिर ऐसे घटा देनी है। तो क्या होगा, cos एक का ही cos माइनस, और यहां पर क्या है, साइन है तो साइन लिखनी है। बात समझ में आ गई। बट्टे में क्या है, cos है तो cos रहने दीजिए, कोई दिक्कत इसमें यहां तक नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये जो साइन बट्टा cos लिखा है इसको जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, साइन बट्टा cos। ठीक है, ये जो दिख रहा है भाग, इसको हम बदली करेंगे गुना में। ये जो भाग है, बट्टा है, ये भाग है, इसको हम बदली क्या कर दिए, गुना में, तो ये उलट जाएगा। हम इसको ऊपर लिखेंगे sin थीटा बट्टे में क्या होगा हमारे पास, ये उलट गया है तो ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ओके, आ जाओ, ये प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाइए। ये cos थीटा क्या लिखा है यहां पर, cos थीटा बट्टे में
साइन थीटा, ये भाग है, जैसे भाग को हम गुना में बनाएंगे तो ये वाला बट्टा क्या होगा, उलट जाएगा, यानी कॉस ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कॉस को हम ऊपर कर देते हैं और बट्टे में क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। हम यहां पर लिख देंगे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर मैंने जो प्रूफ करना था उसको मैंने वहां लिख दिया। ठीक है, अब समझिएगा यहां पर इसको क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर ही गुना करेंगे और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए साइन साइन को अगर गुना करते हैं तो क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझिए ये जैसे दिया गया है वैसा ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस गुना क्या हो जाएगा यहां पर, बट्टे में कॉस थीटा गुना में क्या होगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे यहां पर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ओके, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाइए। आइए प्लस का मैं निशान लगा देता हूं। यहां पर कॉस कॉस को गुना करेंगे तो क्या आएगा यहां पर, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बट्टे में क्या आएंगे हमारे पास, साइन, ये जो साइन है ना तो साइन लगा दीजिए यहां पर। ओके, और ये जो मेरे पास दिया गया है यहां पर एक लॉजिक का यूज करना, क्योंकि यहां पर देखो साइन माइनस में कॉस और यहां पर क्या कॉस माइनस साइन। एक ऐसा काम कर लो कि साइन माइनस कॉस ये भी बन जाए, तो यहां से माइनस में कॉमन लूंगा तो यहां पर आ जाएगा, साइन कॉमन लेंगे तो इस प्रकार से ब्रैकेट आएगा, यहां पर माइनस आ जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस को हम यहां इनसे गुना करेंगे तो माइनस यहां आएंगे और इनसे गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस बन जाएंगे। तो हमको क्या करना है, यहां माइनस बना देनी है और इसको उल्टा देनी है। बात समझ में आ गई? ये लॉजिक है, यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहां पर। ओके, तो आइए हम क्या करेंगे, यहां पर साइन तो हो गया इस प्रकार से, इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा। ये कैसे हुआ, बात समझ में आया? क्योंकि माइनस जब लेते हैं ना कॉमन, तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको इस प्रकार से निशान लगा देते हैं ताकि मिल नहीं पाए। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, ये जो मेरे पास आया है ये हमारा भिन्न घटाव बन गया। क्या बन गया? भिन्न घटाव। अब समझिए यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम अगर लेते हैं यहां पर तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा। ओके, और ये दोनों सेम है ना तो एक हम ले लेंगे। ओके, मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब समझिएगा ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, कॉस से ये कॉस कट गया, बच गया साइन और साइन स्क्वायर यहां है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यूब आएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे यहां पर साइन क्यूब थीटा। बात समझ में आ रहा है? माइनस में इससे ये कट गया, साइन से साइन कट गया, अब बच गया यहां पर कॉस, कॉस से कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस क्यूब आएगा। इतना समझ में आ गया? अब समझिए यहां पर एक फॉर्मूला का हम प्रयोग करने वाले हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, इसको ए मानते इसको बी मानते तो ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया नहीं है। चलिए यहां पर हम फॉर्मूला का यूज करके आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसे याद रखेंगे। ओके, इसे भी इरेज कर दे रहा हूं, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आप समझिएगा, यहां पर मैंने फॉर्मूला बताया था ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे यहां पर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ए माइनस बी लिखा, उसके बाद क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या करना है, ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या, साइन का स्क्वायर प्लस में फिर क्या ए बी, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी। बात समझ में आ रहा है? प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में क्या होगा यहां पर बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, कॉस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, बट्टा में जो है उसको लिख लीजिए। यहां पर हम लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन माइनस में जैसा दिया है बट्टा में सेम वैसा ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब समझिएगा यहां पर ये जो लिखा है इसको उसी प्रकार से रहने देते हैं। आ जाइए, अच्छा ये कट रहा है, देखो एक जैसा है ना, ये कट रहा है, मैंने काट दिया। अब यहां पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला चौथा फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, प्लस में क्या मेरे पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बट्टा में क्या हमारे पास बच गया, यहां पर कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ओके, इस प्रकार से बच गया। ठीक है, अब देखो ये जो दिया गया है ये इसको भी भाग दे रहा है और ये प्लस के उधर उसको भी भाग दे रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अलग अलग भाग दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार का लाना है। ओके,
प्लस के उधर और प्लस के इधर लानी है, ठीक है। तो आइए किस प्रकार से करेंगे, मैं इसको रेज कर दूं यहां से, चलिए मैं रेज कर देता हूं। अब समझिए, 1 बट्टा में कॉस थीटा और साइन थीटा, ये साइन इससे मैंने भाग दिया 1 को, ठीक है, प्लस का निशान। अब देखो इसको, यानी कि कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा था ना, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बट्टे में क्या आएंगे हमारे पास, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। मैंने इस प्रकार से लिखा, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर कि 1 बट्टा कॉस क्या होता है, 1 बट्टा कॉस क्या होता है, 1 बट्टा कॉस होता है सेक थीटा, 1 बट्टा साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्लियर है। अब ये दोनों सेम है, देखो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, मतलब पूरा कट गया, ये 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको सीधा करके लिख लो, यानी कि कैसे लिख सकते हैं हम इसको, लिख देंगे यहां पर 1 प्लस में, उसके बाद ये लिख दो, है ना, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमारे पास आ गया RHS प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, ये RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।